हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो पहले वो वीडियो जाकर ज़रूर विजिट करें। तो आज हम लेके आए हैं 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है 16वीं सदी के टाइम जो राजनीतिक और सामाजिक हालत कैसी हुआ करती थी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। तो सबसे पहले समझने की बातें हैं कि जिस टाइम 16वीं सदी थी उस टाइम समाज में क्या हो रहा था और राजनीति में कौन क्या कर रहा था। ठीक है ना। तो एक एक पढ़ेंगे, पहले राजनीति और फिर समाज। ठीक है ना। सबसे पहले आपसे मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए, जिसमें पहले गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। और जिस टाइम गुरु नानक देव जी थे उस टाइम दिल्ली में चल रहा था लोधी डायनेस्टी यानी लोधी वंश, जिसका फाउंडर था बहलोल खां लोधी। और ऐसा कहा जाता है इस वंश का जो पहला रूलर था बहलोल खां लोधी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उसने अपने पुत्र को गद्दी दे दी थी, जिसका नाम था सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी ने एक महत्वपूर्ण काम किया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सबसे बेस्ट है। उसने किया आगरा शहर बसाया 1504 में। अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली सीधा बन गया, आगरा शहर किसने बसवाया? तो आपके नाम है सिकंदर लोधी। अगर पूछें कि कब बसाया गया तो 1504 में। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद जो सिकंदर लोधी का लड़का था इब्राहिम लोधी गद्दी पे बैठा 1517 में, और वो 1517 से लेके 1526 तक शासन करेगा। अब दिक्कत क्या हुई? अब देखो, इब्राहिम लोधी गद्दी पे बैठा दिया सिकंदर लोधी ने, लेकिन उसका चाचा हुआ करता था आलम खां लोधी। अब हक तो चाचा का बनता था, लेकिन बैठ गया उसका भतीजा, उसको तो प्रॉब्लम होगी ही। इसीलिए वो स्ट्रेटजी बनाने लगा कि कैसे मैं किसको गद्दी से उतारूं, इब्राहिम लोधी को। इसीलिए वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जो इब्राहिम लोधी की सेना काफी बड़ी थी, इसीलिए अकेले के पास कुछ भी नहीं था, ना इक्विपमेंट से ना कुछ अच्छी सेना थी। इसीलिए जब पंजाब का सूबेदार हुआ करता था दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी दोनों एक साथ मिल गए, उन्होंने क्या कर ली, दोस्ती कर ली। और वो स्ट्रेटजी बनाने लगे कि कैसे वो दिल्ली की गद्दी से किसको हटाएं, इब्राहिम लोधी को। अब उनको पता कैसे लगा? अब एक इन्वेडर हुआ करता था, आपको पता ही होगा बाबर के बारे में। बाबर जो फरगना तुर्की में उसका जन्म हुआ 1483 ईस्वी में। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है वो एक लुटेरा हुआ करता था, और लुटेरा होने की वजह से उसका काम क्या था, कहीं पे भी अटैक करना और वहां पर सारा धन लूट लेना और सिर्फ अपने वापस आ जाना। इसीलिए उन्होंने किसको इनविटेशन भेजा, दौलत खां लोधी ने, आलम खां लोधी ने मिलकर किसको, बाबर को। और बाबर से कहा कि आप दिल्ली पर अटैक करो, हम आपका क्या देंगे, साथ देंगे। और उन्होंने सोचा क्या कि बाबर आएगा, अटैक करेगा और भाग जाएगा। बाबर बेवकूफ तो है नहीं, वो अटैक करेगा मतलब कहने का मतलब खाना कोई और पकाए और खाए कोई और। ठीक है ना। इसी उद्देश्य से क्या किया उन्होंने, इनविटेशन दिया। और आपसे पूछा जाएगा कि बाबर को किसने पंजाब में बुलाया था, तो वो कौन था, आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। उसके बाद बाबर पहले भी अटैक कर चुका था, लेकिन उसकी निर्णायक जो अटैक हुआ उसका जो कब हुआ, 21 अप्रैल का दिन था 1526 में लड़ी गई इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाई, जिसको हम जानते हैं बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। और ऐसा कहा जाता है ये लड़ाई एक तरफा थी, क्योंकि बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे, और जो इब्राहिम लोधी की खेमा में सैनिक थे वो 50,000 से भी ज्यादा थे। लेकिन फिर भी हारा कौन था, इब्राहिम लोधी। उसकी वजह क्या थी, जो पानीपत का एरिया ना वो तो एक तरफ से पानी से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ क्या की उसने स्ट्रेटजी बनाई, किसने, बाबर ने। जो अपनी तोपें थी, दो तोपों को बीच में क्या रख दी, खाई खदवा दी, खाई के अंदर तोपें डलवा दी, और जितने भी वो हमलावर होते थे ऊपर से जाता था जो गोला बारूद होता था। और सबसे पहले बाबर ने पानीपत के ही युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबर ने कौन सी स्ट्रेटजी से युद्ध को जीता था, तो तुगलमना नीति अपनाई थी उसने। और आपसे पूछे कि तोपों का इस्तेमाल उसने किस विधि द्वारा किया था, तो उस्मानी विधि अपनाई उसने। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो है ना इब्राहिम लोधी का मकबरा क्या है, और एक लौता इब्राहिम लोधी ऐसा सुल्तान था जो लड़ाई के मैदान में ही मरा था। और आपसे कहा जाएगा कि बाबर ने इस लड़ाई में
किसको मारा था? इब्राहिम लोदी को। फिर आपसे पूछा जाएगा इब्राहिम लोदी का एक गुण बताओ, एक अगुण बताओ। वो गुण में तो कितने मर्जी गुण लिख लेना। वो अच्छी सेना गाइड करता था, अच्छा नेतृत्व करता था सेना को उसने संगठित कर लिया था। और उसके बाद क्या हुआ था? हार हुई किसकी? इब्राहिम लोदी की। और प्रॉपर वे से राज किसका हो गया? बाबर का। और बाबर ने दिल्ली में कौन से वंश की स्थापना कर थी? मुगल डायनेस्टी की। और प्रॉपर वे से वो इधर ही रह गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बाबर द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के नाम बताएं। अब बाबर ने अपने इतिहास में 4 ही लड़ाइयां लड़ी हैं, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। अब इसकी एक ट्रिक भी बनाई है मैंने आपके लिए। पानी पिया, पानीपत का युद्ध, खाना खाया, खानवा का युद्ध, चांदे का, चंदेरी का युद्ध, और घाघरा का यानी घर गया। घर गया मतलब घर जाने के बाद घर चला गया, और उसके बाद एक 1530 में उसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। पानीपत यानी पानी पिया, खानवा यानी खाना खाया, चांद मतलब चंदेरी, घर गया मतलब घाघरा का युद्ध। उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर? समाज की तरफ। अब आपको पता है कि समकालीन कौन थे? गुरु नानक देव जी किसके? इब्राहिम लोदी के। जिस टाइम इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था उस टाइम समाज की जो कंडीशन है बहुत बुरी थी, और जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत माड़ा बर्ताव किया जाता था। उनको एक भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। औरतों को एक जगह से दूसरी जगह सेक्सुअल के लिए यूज किया जाता था, और उनको एक भोग विलास की वस्तु समझने लगे थे। और उनको पढ़ाने लिखाने के तो मैटर छोड़ ही दो, उनको कहीं पे भी बाहर जाने नहीं दिया जाता था। और आपको पता है उस टाइम फेमस थी सती प्रथा, ठीक है ना। सती प्रथा बेटा होती क्या है? अगर किसी का जो पति है वो मर जाता है, उसको उसकी चिता में उसके साथ ही जला दिया जाता था, उसको बोलते हैं सती प्रथा। उसके बाद बोलते हैं भ्रूण हत्या फेमस थी, लड़की को जो कहते हैं पेट में ही मरवा दिया जाता था। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जाति व्यवस्था क्या थी? जाति 4 डिवाइड थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी सृष्टि रची है ना, और सृष्टि में जो सृष्टि के रचनहार है उन्होंने जो अपने माइंड से रचा है, और जो वो क्या कहलाए? ब्राह्मण। जिनको अपनी भुजाओं से रचा है वो उनको कहलाए क्षत्रिय। और क्षत्रिय जो अपने पेट से रचे हैं वो कौन कहलाए? वैश्य। और जो अपने पैरों से रचे हैं वो कौन कहलाए? शूद्र। ऐसा कहा जाता है ब्राह्मण की कंडीशन काफी अच्छी थी, उनका सत्कार किया जाता था, और जो शूद्र थे उनके साथ बहुत गलत किया जाता था, और उन पे काफी अत्याचार हुआ करते थे। और आपसे पूछा जाएगा कि मुसलमान कौन सी कैटेगरी में बटे हुए थे? मुसलमानों की 3 श्रेणी थी, उच्च श्रेणी, मध्य श्रेणी और निम्न श्रेणी। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उलमा क्या होते हैं और सैयद कौन थे? उलमा तो आपको याद रखना है कि मुसलमानों के जो धार्मिक नेता थे वो कौन थे? उलमा। और जो सैयद पूछे तो बीबी फातिमा की संतान हुआ करते थे सैयद। अब आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि खाना पीना क्या होता था उस टाइम, मनोरंजन क्या होता था। तब उस टाइम तो आपको पता है ज्यादातर जो मुसलमान है मांस का प्रयोग किया करते थे, जो हिंदू वैष्णव हुआ करते थे वो शाकाहारी भोजन खाते थे। ज्यादातर हिंदू दालों का प्रयोग किया करते थे, और मुसलमान मांस मच्छी का प्रयोग किया करते थे। उस टाइम आपको पता होगा कि खेलने के लिए मोस्टली चौगान खेला जाता था, पोलो खेला जाता था, शिकार खेलना, ऐसा कुछ फेमस हुआ करता था। तो ये थे मनोरंजन के साधन। अब बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। तो यही चीजें आपको टारगेट करनी है। गुरु नानक के टाइम में सती प्रथा थी, भ्रूण हत्या थी, जाति व्यवस्था थी, जो स्त्रियों के साथ है माड़ा बिहेव किया जाता था, उनको यूज किया जाता था। और क्योंकि मैं अब इसमें सिर्फ आपको राजनीतिक और सामाजिक दशा जाननी है रिलेट करके गुरु नानक देव। और गुरु नानक का आपको पता है गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 में, जो ननकाना साहिब में हुआ। जो किसके घर हुआ था? मेहता कालू के घर हुआ था। उनकी जो माता थी कौन थी? तिरुपता देवी। और उनकी एक बहन हुआ करती थी नानकी। जो नानकी के जो पति थे वो कौन थे? जयराम। और आपको पता है शुरू में मेहता कालू को टेंशन होने लगी, जो मेरा पुत्र है उनका ध्यान कहीं भी नहीं लगता, क्योंकि गुरु नानक देव जी का ध्यान हमेशा भक्ति में लगा रहता था, और हमेशा वो भक्ति करना चाहते थे, इसीलिए उनका पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु नानक को जनेऊ की रस्म किसने करने के लिए कहा गया था? तो हरिदाल हुआ करता था। उसके बाद उन्होंने 20 रुपये मेहता कालू ने उनको दिए और उनको बोला आप व्यापार करो। इसीलिए उनको रास्ते में कुछ साधु मिले और साधुओं को उन्होंने भोजन करवा दिया था। और ये इतिहास में घटना किस नाम से फेमस हुई? सच्चा सौदा के नाम से। उसके बाद मेहता कालू ने सोचा कि
गुरु नानक देव जी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी क्या करवा दो, शादी करवा दो। तो बटाला का निवासी हुआ करता था मूलचंद। मूलचंद की लड़की थी कौन, सुलखनी। तो बीबी सुलखनी से किसकी शादी कर दी गई, गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक को 2 संतान हुई, जिनका नाम 2 लड़के हुए, श्री चंद और लक्ष्मीदास। उसके बाद ऐसा कहा जाता है वो अपनी बहन नानकी के पास चले गए सुल्तानपुर में, और सुल्तानपुर में दौलत खान लोधी का मोदी खाना चलाया। उसके बाद उन पे इल्ज़ाम लगाए गए कि आप ज़्यादा और कम तोलते हो, इसीलिए उनका भी मन वहाँ से उठ गया और वो चले गए। एक दिन ऐसा कहा जाता है कि जब वो बेई नदी पे क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, सैर कर रहे थे, उसके बाद वो 3 दिन तक अलोप रहे थे। जब वो अलोप से बाहर आए, यानी कहने मतलब 3 दिनों के बाद प्रकट हुए, तो उन्होंने सबसे पहला नारा दिया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उसके बाद 1499 में उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने अपने जो कहने का मतलब जो उपदेश हैं वो देने स्टार्ट कर दिए। ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में उन्होंने अपनी यात्राएं आरंभ की, और इन्हीं यात्राओं को सिख इतिहास में किस नाम से जाना गया, उदासियों के नाम से। उन्होंने अपनी पहली उदासी 1499 में शुरू की और 1521 में अपनी लास्ट उदासियां की, और वो अलग अलग जगह पे गए। एक इंसिडेंट उनके साथ क्या हुआ, एक बार वो हरिद्वार गए हुए थे और अपना उपदेश देने के लिए ये यात्रा पे गए हुए थे, और वहाँ पर कुछ व्यक्ति खड़े हुए थे जो पानी किसकी तरफ दे रहे थे, सूरज की तरफ। तो उन्हें गुरु नानक देव जी ने उनसे बोला कि आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हम सूरज देवता को पानी दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इतनी दूर सूरज है, करोड़ों मीलों दूर सूरज, आपका पानी कैसे पहुंचेगा। तो वो माने नहीं, इसीलिए गुरु नानक देव ने पानी देना स्टार्ट कर दिया दूसरी तरफ। तो वो बोले गुरु नानक से आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं तो अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला तुम्हारे खेतों में पानी कैसे चला जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आपका पानी सूरज तक जा सकता है, तो मेरा पानी खेत तक क्यों नहीं जा सकता। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने उनको सीधे राह पाया और वहम धर्म से दूर किया। और अंतिम समय जो गुरु नानक देव जी का वो कहाँ भी था, करतारपुर में। लेकिन उससे पहले उन्होंने गुरुगद्दी किसको दी थी, अंगद देव को, क्योंकि अंगद देव जी उनकी काफ़ी सेवा किया करते थे। इसीलिए जो अंगद देव का नाम है ना, पाई लैना हुआ करता था, और गुरु नानक ने उसको अपना अंग माना था, इसीलिए उनका नाम इतिहास में फेमस हुआ अंगद देव के नाम से। तो इस वीडियो में हमने कली कली चीज़ डिस्कशन की है। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत परेशानी लगे तो कमेंट में मेंशन करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब मैं लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।